जानू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ये तकिया उठाऊंगा, उठाकर तुम्हारे मुंह पे रखूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ नबील, यही लग रहा है। तो जानू तुम्हें ठीक लग रहा है ना? गोगा भाई, गोगा भाई हमारी बात तो सुनिए। गोगा भाई, इस तरह जूजी बेगम की अदम मौजूदगी में आप हमारे घर में घुस नहीं सकते। और क्या हमारा घर क्या तुम्हारा, और जितना हक जूजी का इस घर पे उतना ही मेरा है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये, अरे ये क्या खत है? ये खत नहीं, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। अब इस घर पे केस चलेगा, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो। गोया आपने अपनी सगी बहन पर ही केस कर दिया? हाँ कर दिया। अब ये घर ना तुम बेच सकते हो और ना ही किराए पे दे सकते हो। देखिए गोगा भाई, आपकी ये बात जूजी बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। खामखा नाराज हो जाएंगी वो। और मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तब तक इस घर में रहूंगा जब तक केस चलेगा। जितने मालिक तुम हो इस घर के, उतना ही मैं हूँ। गोगा भाई, ये केस कब तक चलेगा? 10-20 साल भी लग सकते हैं और 25-30 साल भी लग सकते हैं। क्या? और तब तक तो मैं यहीं रहूंगा। फिलहाल मैं कल आया हूँ, 1-2 महीने तक अपनी फैमिली को भी बुला लूंगा और मिलकर रहेंगे सारे। ऊपर वाला पोर्शन खाली करो भाई, आधा घर तुम्हारा और आधा मेरा। भाई हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जूजी बेगम से बात करते हैं। जूजी बेगम, भाई जूजी बेगम तो कतई फोन उठाने को तैयार ही नहीं हो रही। अब हम क्या करें? मेरा ख्याल है दुल्हा भाई, अब तुम चाय बना लो। चल भाई रुखसाना, अभी ताजे ताजे पैसे तेरे पापा जी ने भेजे हैं ना, सब के लिए पिज्जा मंगवा ले। बाबा सॉरी माँ जी, उन पैसों से पूरा महीना चलाना है मैंने। आज सिर्फ लौकी की सब्जी बनेगी। और लौकी तोड़ियां खा खा के सड़ गई हैं, मैं जायका खराब हो गया मुंह का। हाँ जानू, वैसे माँ जी ठीक कह रही है यार, हफ्ते में एक दिन तो बाहर खाना खाना चाहिए ना। ठीक है, कर लो जाके नौकरी। माँ जी, इस उम्र में आपके लिए लौकी और तोरियां इंतहाई मुफीद है। अरे मोमो, गुस्सा थूक दो यार। कहाँ थूकूं जनीत? महमूद पे थूकूं? अरे नहीं भाई। महमूद साहब, नबील मियां, गजब हो गया गजब। भाई क्या जॉजी तो नहीं वापस आ गई है? अल्लाह ना करे जूजी बेगम तो नहीं आई, लेकिन उनका भाई आ गया, गोगा बदमाश, हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए। क्या? अरे चलिए भाई, हमारे साथ चलिए, चल के उनसे बात करें। आप लोग आइए ना। ओ यार, हम क्यों जाएं भाई, हमारा मसला थोड़ी है। आपके घर आए, आप रखें। हाँ भाई, हमारी प्राइवेसी क्यों खराब कर रहे हैं आप? जाए यहाँ से। जी प्राइवेसी तो तब खराब होगी जब आप बीच सड़क खुले आसमान के नीचे सोएंगे। मैंने नहीं सोना खुले आसमान के नीचे। एक बार छत पे सोई थी मैं, तो सुबह सुबह ना कौवा बीट करके चला गया था। प्लीज माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होना। अजी ऐसा ही होगा, क्योंकि गोगे ने इस मकान पर केस कर दिया। अब वो इस मकान का उतना ही मालिक है जितनी जूजी बेगम, और इस ऊपर वाले पोर्शन में वो अपने बीवी बच्चों को क़याम करवाएगा ना। ऊपर वाले पोर्शन में अगर बीवी बच्चे रहेंगे तो फिर हम कहाँ क़याम करेंगे? जी बाहर सड़क पे। ऐसे कैसे सड़क पे रहेंगे? चलो चल के बात करते हैं गोगे से यार। वो जो हमें गोगे से जाके करनी है वो बात है। हाँ जी, तो चलो फिर करें। चलो चलो चलो, शेरी जान दो। लगता है मर गया है। अरे मर कैसे सकते हैं, अभी चंद लम्हे पहले तो जिंदा थे। तू तक लाश ठिकाने लगा देते। कहाँ है लाश? कितने लाश? तू है लाश, और कौन है? ओए गोगा लाश नहीं है, जीता जागता शेर है, शेर। ला ये तो कह रहे कि ये शेर खान है। अरे तुम तो चुप करो मुमताज। आप बताएं गोगा भाई, ये सब क्या है? और क्या क्या है? तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। शाबाश शाबाश, जल्दी करो, पैकिंग करो अपनी, चलो शाबाश। हम क्यों पैकिंग करें भाई, हम तो दे चुके हैं किराया इस महीने का। वैसे भी हमारी डील जोजी बाजी से है, हम उनके कहने पर ही ये घर खाली करेंगे भाई। देखो मैं पहले ही बता दूं कि मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई खून खराबा हो। खून खराबा? वाह वाह बाबा, वाह वाह बाबा। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आओ। अरे हम नाश्ता क्यों लेकर आए भाई? देखो भी, दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन खाने पीने का तो ख्याल रखना चाहिए ना। ये पकड़। ये बताइए गोगा जी, आप फ्राई अंडा लेंगे या ऑमलेट? आप लोग ये काम करें, मेरे साथ जरा लॉन में आए प्लीज। चले। आइए प्लीज, आइए। आइए सर, आप यहीं रुकिए।
वाले पार्क की बेंच मल लेते, वरना घास पे तो कीड़े काटेंगे। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आपका होनहार बेटा अभी जिंदा है यार। अगर गोगे ने हमें घर से निकाल भी दिया तो हम 5 स्टार में रहेंगे, क्यों जानू? माँ जी, जानू जरा गुस्से से देख रही है, मेरा ख्याल है 4 स्टार कर लेते हैं। मेरा तो ख्याल है कि स्टेशन पे मंजी बिस्तरा मिल जाए, वही काफी है इस वक्त। आपके लिए अरेंज कर देंगे मंजी बिस्तरा। नहीं नबील, जरा बताओ मुझे कि तुम कैसे रहोगे 4 स्टार में? अरे कैसी बातें कर रही हो, 1 करोड़पति बाप को ये गवारा होगा कि उसकी बेटी को मच्छर खा खा के छन्नी कर दे? और अगर जमीन पर लेटी तो कमर भी टूट सकती है। लेकिन मेरे अब्बा जी के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है पुत्र। अरे ये सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं मोमो। जी हमारा तो ख्याल है कि सिद्दीकी साहब से बात करने के बाद आप लोग लाहौर की टिकटें बुक करा लें, क्योंकि इस गोगे का कोई एतबार नहीं है भाई। हम पापा की मदद नहीं ले सकते। क्यों जानू, पापा जी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैंने कभी जो अच्छा आइडिया दिया हो तूने। आइडिया तो है मेरे पास। जी फरमाइए ना, क्या आइडिया है? हम भट्ट साहब को बुला सकते हैं मदद के लिए। ओ यार जानू, क्या हो गया यार, हर एपिसोड में भट्ट साहब को बुलाएं यार। मैं तो कहता हूँ इस एपिसोड में पापा जी को बुला लेते हैं। नहीं, भट्ट साहब को ही बुला ले। कॉल करो, दैट्स फाइनल। ओके जानू, मेरी नहीं मानती कभी भी यार। अच्छा ना, उसकी मान लो यार, तो नंबर मिलाओ। मिला दिया यार। हेलो, ओ मैं क्या हेलो भट्ट साहब, ओ जल्दी आ जाए यार। अब क्या बात है, इस बार तो बैक टू बैक बुला रहे हो। भट्ट साहब जल्दी से आ जाए यार, बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या मसला भाई? ओ यार भट्ट साहब, जब आप आकर बेल देंगे ना तो मसला आपके सामने खड़ा होगा। अच्छा चलो आके देखता हूँ। ओके ओके, भट्ट साहब आ रहे हैं। अरे आओ अंदर से। आ आ जाओ। अच्छा इसीलिए मुझे बुलाया था। ओ, किस लिए बुलाया था जी? और ये बता भाई, तेरा मसला क्या है, तू यहाँ क्यों आया है? और पिछली बार भी तू बगैर इजाजत के घर में घुस आया था। अपने घर में आने के लिए कैसी इजाजत भट्ट साहब? और ये तेरा घर कब से हो गया भाई? और देखे भट्ट साहब, इस मामले में आप ना ही बोले तो अच्छा है, ये हमारा आपस का मामला है, आप बीच में ना पड़े। ओए पुलिस वाले को धमकी दे रहा है? ओ तौबा मेरी जी, मैं तो आपको समझा रहा था। ये देखिए कोर्ट का स्टे ऑर्डर। कौन सा स्टे ऑर्डर? अदालत का स्टे ऑर्डर है, घर पे केस कर दिया है मैंने, और जब तक केस चलेगा जितने घर के ये मालिक है उतना ही मैं भी मालिक हूँ। अब मालिक के साथ आप बदतमीजी तो नहीं कर सकते ना भट्ट साहब। और इस बार लगता है तूने कोई पक्का काम किया है। दिखा ना कागज, जरा चेक करूं। हो गई है ना तसल्ली। अब अंदर बैठे जो आपका इंतजार कर रहे हैं ना, उनको जाके समझा दें कि अब कुछ नहीं हो सकता। जाए। भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए। लो भाई, अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मसीहा आ गया। साहब उस गोगे को ना फौरन गिरफ्तार कर ले। भट्ट साहब इसे कम से कम 4-5 साल के लिए अंदर कीजिएगा। वो मेरे अब्बे की जेल नहीं है कि जिसको जब चाह अंदर कर दिया। भट्ट साहब, आप उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तो करें ना। खड़ा हुआ है वो जोजी आंटी की प्रॉपर्टी पे। और यार तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंस जाता अभी। क्यों भाई? और वो अदालत का कागज है उसके पास, स्टे ऑर्डर लिए खड़ा है अदालत से। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जब तक केस चलता रहेगा कोई उसे यहाँ से निकाल नहीं सकता। तो फिर ठीक है, एक केस हम भी व्हाइट हाउस पे कर देते तो वहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा फिर। माँ जी ये जायदाद का मामला है, और ऊपर से गोगा और जोजी बहन भाई भी है, समझे इस बात को। भट्ट साहब, हो सकता है कि जाली पेपर्स हो, आप चेक तो करें ना। अरे भाई मैंने वो पेपर चेक कर लिया है, बिल्कुल ओरिजिनल है। भट्ट साहब, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना उसे गिरफ्तार करने का यार। और रास्ता ये है कि वो तुम लोगों में से किसी एक का मर्डर कर दे। मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा और तुम लोग मिस कॉल देना, मैं अंदर आके गिरफ्तार कर लूंगा। चले फिर, कोमल ये कुर्बानी खुशी खुशी दे देगी। कोमल कौन है? ले तू है, और कौन है? मैं क्यों दूंगी कुर्बानी भाई? क्योंकि जानू अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। और यार पहले तुम लोग तय कर लो कि कुर्बानी किसने देनी है, मैं चलता हूँ। भट्ट साहब, भट्ट साहब, भट्ट साहब। वैसे मसूद, आप भी वो दे सकते हैं। वो क्या? कुर्बानी महमूद साहब, कुर्बानी। महमूद साहब, चले यार, आप तैयारी करें कुर्बानी की। शाबाश। अरे ये क्या बदतमीजी है मियां?
और क्या बदतमीजी है, आप भी बता दो दुल्हा भाई। भाई आपको इस तरह बगैर इजाजत हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। आप मेहमानों के कमरे में जाइए, तशरीफ ले जाइए। और मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो मेहमानों के कमरे में रहूंगा, ये तो मेरा अपना घर है। देखिए गोगा भाई, ये ठीक नहीं कर रहे आप। तू भूल गया कोर्ट के ऑर्डर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस घर पर दोनों का हक है, फिर भी ये पोर्शन तो हमारा है। आप चाहें तो ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए। ओए ऊपर तो किराएदार रहते हैं ना। भाई पहली फुर्सत में उन्हें निकाल बाहर कीजिए। ये बात तो बिल्कुल तूने सही कही, सालों केस चलेगा। अब एक पोर्शन जोजी का और दूसरा मेरा। पीछे हट, मैं अभी निकाल बाहर करता हूं उन लोगों को। देख तू। नबील प्लीज एक गिलास पानी ले आना। लाता हूँ यार। गिलास लेके आना। ओए तुम लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया तुमने। तकरीबन भूत ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह अभी वाह, घर के मालिक से ये सवाल बनता नहीं है। देखो जब तक हम यहाँ किराया दे रहे हैं ना, तुम इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। ओए कोई किराया शराया तो कोई किराएदार नहीं। अब इस घर पे केस चल रहा है। नीचे वाला पोर्शन जोजी का और ऊपर वाला मेरा। चलो चलो निकलो यहाँ से। ओए चलो 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 चलो, ये बात निकलो। इसके मुंह नहीं लगना जानू। आओ। वो नहीं लगना। बड़े दिन हो गए आपके मुंह से ना वो सुनने को तरस गई हूँ। वो क्या? वही जो 3 लफ्ज होते हैं ना। अरे मैं तुम्हें तलाक कैसे दे सकता हूँ मोमो, और वो भी इस उम्र में? चुप है। मैं तलाक की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, गो टू हेल। मसाउद फिटी मुआ का। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, आप मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहते? कह तो दूं पर लगता है पंगा हो जाना है। क्या बकवास है भाई। अरे मोमो तुम्हारा शौहर मैं हूँ यार, रहने तो लगाओ। हाँ इधर देखो, ये आई लव यू वाली बात मुझसे कर रही थी तुम ना, तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे थे मीसरे किस्म के शौहर? अरे तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ ना, पहले इस गोगे के बच्चे से तो बात कर लूं। ओए गोगे, अरे चल निकल यहाँ से बाहर, वरना मैंने पुलिस को बुला लेना है। जा जा, मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस आए और तक्की दे के तुझे घर से बाहर निकालेगी। पक्के कागजात है कोर्ट के, पक्के। हाँ छोड़े ना योगा भाई, गुस्सा थूक दे। ओए योगा नहीं गोगा। चल तू भी यहाँ से निकल, चल मुझे आराम करना। निकलो तुम भी। चल आराम से चलाओ मोमो, चले। आप जाए, मुझे आराम करना है। अरे यहाँ गोगा जी ने आराम करना है, खुदा का खौफ करो। कैसी बात आए, 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 आए। निकलो निकलो यहाँ से। आ जाओ। कर दे लो शहर आप। आ जाओ मोमो आ जाओ। बस नबील बस, अब हम उस पागल आदमी के साथ नहीं रह सकते। मैंने और मोमो ने फैसला कर लिया कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। महमूद साहब कहाँ जा रहे हैं यार? हमें भी साथ ले जाएं। भैया अपने करीबी रिश्तेदार के घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? महमूद साहब कौन से करीबी रिश्तेदार? अरे भाई मेरे सौतेले बेटे की माँ के शौहर की बहू के बाप के पास। शाबाश, ये कौन है? अरे अपने सदीकी साहब, और कौन भाई? बिल्कुल नहीं, आप लोग पापा के यहाँ नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, हमारा भी तो कोई रिश्ता है ना उनके साथ। ओ भाई, जब मैं नहीं जा रही तो आप लोग क्यों जाएंगे? बस मैंने कह दिया है, पापा को कोई कुछ नहीं बताएगा। देखा जमील, तेरी बीवी तो चाहती है कि हम दर दर की वो खाएं। वो क्या, रोटियां? नहीं कुलचे। अरे नहीं भाई, ठोकरें महमूद साहब, ठोकरें। हाँ जी, वही। मुस्तकीम साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है यार। हमारी जान छुड़वाएं उससे भाई, हम तो किराया दे चुके हैं आपको। अरे भाई हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं, हम तो खुद परेशान हैं उनसे। खुदा आपको जिंदगी दे, आपके तो बहुत शैतानी दिमाग है, आप ही कुछ सोचिए ना। हाँ भाई, मैं मुफ्त में इतना दिमाग क्यों चलाऊं? अरे मुफ्त में क्यों नबील मियाँ, जब जोजी बेगम को ये पता चलेगा कि आपने गोगा भाई को यहाँ से दौड़ा दिया, तो हो सकता है खुश हो के जोजी बेगम 5-6 महीने का किराया आपको माफ कर दें। भाई मुस्तकीम साहब, ये बात आप हमें लिख कर दे ताकि हमारे पास सबूत रहे। हाँ। अरे लिख देंगे भाई, लिख देंगे। पहले ये तो फरमाइए कि प्लान क्या है। अरे प्लान मैं बताता हूँ, पहले आप एक काम करें, अपना राइट कार्ड मुझे दे। नहीं, राइट में तो मुझे खुजली हो रही है, लेफ्ट दूंगा। अरे यार नहीं, उससे निकल जाएगी बात यार। अच्छा चलो सुने, करना क्या? हाँ भाई, क्या सोचा है?
कब निकलोगे घर से? बाबा जैसे ही कोई घर मिल जाता है निकल जाएंगे गोगा भाई। हाँ जी गोगा भाई। और नहीं, इंतजाम जल्दी करना होगा। हाँ, यहाँ बैठ के गप्पे ना मारो। चलो चलो शाबाश निकलो। अरे नहीं गोगा भाई, यहाँ ना बैठिएगा, कफूर भाई बैठे हुए हैं। कौन कफूर भाई? अभी अगर आप उनकी गोद में बैठ जाते ना, सारा दिन उन्होंने नाराज रहना था। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? सॉरी कफूर भाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये यहाँ नए हैं ना, इनको आपके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। जाने देना कफूर भाई, माफ कर दे, पहली गलती है ना इसकी। क्या बोले जा रहे हो? कौन कफूर? कहाँ है कफूर है? ये हमारे साथ ही रहते हैं ना, यहीं। जोजी ने कितने लोगों को घर किराए पे दे रखा है? अरे कफूर भाई किराया थोड़ा देते हैं, ये तो 200-300 साल से यहाँ रह रहे हैं, तब ये घर भी नहीं बना था। लगता है घर से बेकार होने का सदमा लग गया तुम लोगों को। नबील, मुझे लगता है जब तक गोगा भाई कफूर भाई की चुपड़े नहीं खाएंगे ना, इन्हें यकीन नहीं आएगा। ओए क्या बकवास है? ओए कौन है जो मुझे चपेड़े मारेगा? है यार कपूर भाई, क्या हो गया आपको? मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारे? इसको मारे। हमें क्यों? कपूर भाई हमें माफ कर दीजिए, यकीन कीजिए हमने गोगा भाई को नहीं बुलाया, बिन बुलाए ही यहाँ आ गए वो। हम जानते हैं इस घर में आने वाला आपको कोई भी पसंद नहीं आता, आप खुद ही निमट लीजिए इनसे। ओ दूल्हा भाई, क्या कह रहे हो? किससे बातें कर रहे हो ये? जी कपूर साहब से बात कर रहे हैं। वो हमसे शदीद खफा हैं कि उनकी मर्जी के बगैर इस घर में हम किसी को कैसे ला सकते हैं। अरे भाई हमने इनको लाख समझाया, मगर कपूर भाई के लिए क्या अदालत क्या कानून। अरे 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 कपूर भाई, आप तो तशद्दुद पे उतर आए। कपूर भाई ऐसा कीजिए, आप खुद ही इनसे बात कर लीजिए। नहीं भाई, मैं डायरेक्ट बात क्यों करूंगा? आप बात करके मुझे बताएं, मेरा क्या भला इन चीजों से ताल्लुक? मैं ऊपर जा रहा हूँ। कपूर भाई वो दुम दबा के ऊपर चले गए, इनके पीछे जाइएगा और छोड़ना नहीं आपने इनको। और बीबीओ, तुम लोगों के शौहर पागल हो गए हैं, मेरे साथ मस्करियां कर रहे हैं। उनको समझा दो कि गोगा जिनो बिनो से नहीं डरता। तो आप इन्हें खुद बता देना। किसको? ये जो आपके सामने बैठे हैं। वो कौन बैठा है मेरे सामने? मेरे सामने तो खाली सोफा पड़ा हुआ है। कफूर भाईजान, और कौन? ओए तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। दफा इधर से। कफूर भाईजान, आप ये बताएं कि खाने में आपके लिए क्या बनाए, मुर्गा या दुम्बा? वैसे हर 15 दिन बाद ना कफूर भाई के लिए हमें पूरा बकरा रोस्ट करना होता है। ठीक है कफूर भाई, इस बार दुम्बा मंगवा लेंगे। ओ ये सब हो क्या रहा है? कफूर भाई को ऊंची आवाज नहीं पसंद। और क्या, कभी कभी नींद में आके गला भी दबा देते हैं ये। नहीं मैं नहीं मानता। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भला ऐसे कैसे? वो तो जब कफूर भाई का दिल करेगा वो अपना आप जाहिर कर देंगे तेरे ऊपर। कफूर भाई, मुझे तो लगता है 2-4 चपेड़े कटा दे ताकि उसको यकीन आ जाए। नहीं हो भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भी चलो, बहुत होगी तुम लोगों की ड्रामेबाजियां। जिन वाली कहानी बताओ, सच है क्या है? वरना मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा, सड़कें मापोगे दूल्हा भाई समेत। तुम मुझसे मिलना चाह रहा था, अब मिलने। मजा आ गया। क्या एक्टिंग किया रूज भाई आपने, वेल डन। नबील भाई, अगर एक्टिंग पसंद आई है तो 1000-2000 ज्यादा दे देना। वैसे आपसे अच्छे जिन तो मेरे मसूद बन जाते हैं। एक तो उनका मुंह भी आपसे बड़ा है, दूसरा आप ओवर एक्टिंग कर रहे थे। अरे मोमो क्या बोल रही हो यार? देखो हमारा काम तो हो गया ना। भैया रूज भाई, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेल डन। जानू, रूज भाई के लिए पैसे लेके आओ। आ जाए रूज भाई, आ जाए। अब आप जिन नहीं रहे, अब आप इंसान बन चुके हैं। यहाँ खड़े हो। ओए इधर आओ, इधर। ओए तू ही कफूर है ना? हाँ भाई,
मैं ही बना था काफूर। मैं तो पर डे का एक्टर हूँ 5000 का भाई। आपको जरूरत पड़े तो आप भी बुला लेना। ये रहा मेरा कार्ड भाई। अबे बचेगा तो जरूरत पड़ेगी ना, तेरी वजह से मैं इस घर से निकला हूँ। अब गोली खाने के लिए तैयार हो जा। भाई मुझे गोली क्यों मार रहे हो? मैं तो आपकी एक हुश की मार हूँ। आप हुश करोगे मैं यहीं गिर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, गोली तो मैं तुझे मार के ही रहूंगा। देखो सोनी चिड़िया, सोनी चिड़िया। कहाँ? छोटी सी पॉलिसी ली है तुम्हारे नाम की। पॉलिसी? हाँ बेटा, एक छोटी सी इंश्योरेंस कराई है 50 करोड़। 50 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी? पापा क्या जरूरत थी इसकी? अरे बेटा, तुम्हारी अम्मा की भी तो इंश्योरेंस कराई थी मैंने। अब उनके इंतकाल के बाद ही मैंने तीसरी फैक्ट्री डाली थी इंश्योरेंस के पैसों से, है ना। अब देखो ना, जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा। क्या तो ठीक रहे हैं आप पापा, मेरे बाद चांदी का फ्यूचर ही सिक्योर हो जाएगा। अच्छा सुनो, एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात की तुम्हारे लालची ससुराल वालों को कानो कान खबर ना हो। हाँ, आप बेफिक्र रहें पापा, मैं किसी से इस चीज का कोई जिक्र नहीं करूंगी। ओके पापा, बाय। 50 करोड़। नबील, नबील। यार मैं मुझसे क्या हो गया आपको यार? मुझे डिस्टर्ब मत करें यार, मैं इस वक्त बहुत बड़े बिजनेस का प्लान कर रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, क्या घटिया घटिया प्लान करते तुम, छोटे छोटे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें घर बैठे बिठाए करोड़पति बनने का प्लान बताऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं सब कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पता है आपके पास ऐसा कोई प्लान होगा ही नहीं। है मेरे पास प्लान, अभी अभी अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ। यार बस कर दे, आपके कानों पर लंबे लंबे बाल बल के झाड़ी हैं, आपको सुनाई खाक देता है। अरे सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है। तुम्हारे ससुर ने ना तुम्हारी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस करवाई है। अच्छा, दूसरों ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे वो बताएगी भी नहीं, क्योंकि उसके बाप ने मना किया है उसे हमें बताने से। वो क्यों? अरे उसके बाप को लगता है कि हम एक नंबर के घटिया और लालची लोग हैं। तो यार अब इतने भी घटिया और लालची नहीं है कि चंद लाखों की खातिर हम खूबसूरत को ही नुकसान पहुंचा दें। अरे नहीं 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 नबील, चंद लाख नहीं है, पूरे 50 करोड़ की पॉलिसी है। 50 करोड़ की। 50 करोड़ की पॉलिसी? हाँ नबील, तभी तो उसके पापा ने हमें बताने से मना किया है उसे। लेकिन यार मैं मूसा, मुझे क्या फायदा इस पॉलिसी का? अरे तुम्हें ही तो फायदा होगा भाई। अगर खूबसूरत मरती है तो सारे का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। वो बस कर दे मैं मूसा, वो सबको मार के मरेगी। जैसी वो खुराक खाती है ना, उसने तकरीबन 150-200 साल जिंदा रहना है। अरे घोंचू, कोई हादसा भी तो हो सकता है ना। ट्रक के नीचे आ सकती है, करंट लगने से मर सकती है, सीढ़ियों से नीचे गिर सकती है। यार महमूद साहब, ये घटिया किस्म की परफॉर्मेंस बंद करें यार, कोई लिमिट होती है यार। आप मेरी बीवी के बारे में ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? सारी दुनिया को पता है कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। वो जो तुम अपनी बीवी से करते हो वो मोहब्बत है? हाँ जी। लगता तो नहीं है। वो बस कर दे यार। अच्छा जी। जानू, मैं तुम्हारा शौहर हूँ जानू। हाँ नबील, इसी बात का तो अफसोस है। क्या? जानू वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? जानू मैं तो तुम्हें अपनी छोटी से छोटी बात बता देता हूँ कि मैंने कब किससे कितना कर्जा लिया हुआ है यार, पूरी डिटेल देता हूँ तुम्हें मैं। लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। कौन सी बात छुपा ली मैंने? यही कि पापा जी ने तुम्हारी 50 करोड़ की इंश्योरेंस कराई हुई है। तुमने मुझे बताया तक नहीं यार। ओह गॉड, तुम्हें किसने बताया? महमूद साहब ने। जानू तुम शायद भूल गई हो, दीवारों के भी कान होते हैं और महमूद साहब के कान उनके मुंह से भी बड़े हैं। सारी बातें सुन ली उन्होंने। सबको पता चल गया नबील? नहीं जानू, मुझे और महमूद साहब को पता चला है। वैसे बाय द वे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि तुम्हारे मरने के बाद वो 50 करोड़ किसको मिलेगा? चांदी को। बस सिर्फ चांदी को? नहीं, चांदी को और तुम्हें। सच जानू? लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ नबील, इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जाओ सब्जी लेकर आओ। 50 करोड़ का होने वाला मालिक सब्जी लेने जाएगा, ये अच्छा लगेगा यार। शट अप नबील और जाओ। It's okay, जानू, it's okay। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। अरे तुम्हारी बहू 50 करोड़ की मालकिन है। शाबाश है।
चलें तो 2-3 करोड़ उससे मांग लेते हैं। अरे मोमो, अभी वो अमीर नहीं हुई है, मरने के बाद होगी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, सिद्दीकी साहब ने खूबसूरत के लिए 50 करोड़ रुपए की ना पॉलिसी ली है। अब जब खूबसूरत मर जाएगी तो वो सारा पैसा हमें मिल जाएगा। अच्छा रुके, मैं अभी आई इशफाक। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? मैं तबस्सुम का गला घोंट के आती हूँ। अरे मोमो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खूबसूरत को जान से मारोगी? तो आप मार दें जुवेद। महमूद। हाँ महमूद, आप महमूद का गला दबाएं ताकि किस्सा ही खत्म हो। ला। नबील, अरे इस बार क्या सोच रहे हो? यार महमूद साहब, मैं बहुत बड़ा फैसला करने लगा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना होगा उसके बारे में। अच्छा, क्या फैसला करने लगे हो? मुझे भी तो बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ महमूद साहब की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? यही कि चलते चलते राह में ट्रक मार के जा सकता है, प्याज काटते काटते छुरी उड़ती हुई आगे गर्दन पे लग सकती है। ये भी तो हो सकता है ना महमूद साहब कि बंदा लाइट बंद करने के लिए स्विच दबाए और करंट लगने से एक बंदा ही क्या हो जाए। अरे नबील, ये सारी तो वही बातें जो अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें मशवरा दे रहा था। अरे उस वक्त तो तुम पूछल पे खड़े हो गए थे। क्योंकि उस वक्त तक मुझे यकीन नहीं था कि ये बात सच है, बाद में मैंने कंफर्म किया कि ये बात तो सच है। अच्छा, तो फिर अब क्या इरादा है? इरादा मेरा बहुत नेक है महमूद साहब, जो भी सोचूंगा सबकी भलाई का सोचूंगा। वो जो तुम सोचोगे उसमें सबकी भलाई होगी। जी 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 जी। फिर तो जरूर सोचो। नीला, नीला, मैंने सुना है तू 50 करोड़ की मालकिन हो गई है। गॉड, आपको भी पता चल गया? वैसे एक बात है, तू याद बढ़ाएगी मुझे। क्यों? मैं कहाँ जा रही हूँ माँ जी? देख पुत्र, अब तुझे ज्यादा दिन ना जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों माँ जी? जब तक तू जिंदा रहेगी हमें 50 करोड़ कैसे मिलेंगे? अल्लाह करे तू जल्दी मर जाए और हम करोड़पति हो जाएं। हद होती है माँ जी, आप मेरे मरने की दुआएं कर रही हैं। हाँ पुत्र, देखना कितनों के काम आ जाएगी तू मर के। मैंने तो सारी लिस्टें भी बना ली हैं कि मैं क्या क्या खरीदूंगी, कहाँ कहाँ घूमने फिरने जाऊंगी मैं। माँ जी देख, तू दिल छोटा ना कर, तेरी आखिरी रसूमात ना बड़ी धूमधाम से करनी है मैंने। A1 होगी सब चीज, बस तू इत्मीनान से मर। सॉरी, मेरा फिलहाल मरने का कोई प्लान नहीं है। ना तू मेरी खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकती जमीला? नहीं। फिटे मुंह तेरा, चड़ैल कहीं की। अल्लाह करे तू मर जाए, मैंने भी शाम तक ये बड़ी बड़ी बददुआएं देनी है ना कि तू मर ही जाएगी शाम को। जे ना मरी ते मेरा नाम भी शबनम नहीं। आपका नाम वैसे भी शबनम नहीं है। तो फिर क्या है नाम मेरा? मुमताज नाम है आपका, मुमताज। बदतमीज सास का नाम लेती है। ओह गॉड माँ जी। हाँ, मरन तो पहला गार्ड को याद कर ले, अच्छा होता है। गोया के वाह। हेलो, गरीबों, कैसे हो तुम लोग? अच्छा, हम लोग तो गरीब हैं। गोया आप बहुत बड़े रईस हैं। वे वक्त पे किराया तो कभी दिया नहीं आपने। ओए, तमीज से बात कर। 50 करोड़ की मालकिन है मेरी बहू। अरे मुमताज बहन, आप मजाक बहुत अच्छा कर देती हैं। ओए मजाक नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम लोग घटिया छोटे से घर का किराया लेते हो हमसे, हम तो करोड़पति लोग हैं बच्चू। अच्छा, यानी ये घर घटिया है, तो आप जाकर किसी महल में कयाम क्यों नहीं करते? हाँ, यही करेंगे। बड़ा सा घर खरीदेंगे, उसमें ना तालाब भी होगा, उसमें डॉल्फिन छोड़ेंगे हम। अरे भैया, आपके हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया? बड़ी राज की बात है, बता नहीं सकती। नीला के बाप ने ना 50 करोड़ की उसकी इंश्योरेंस ली हुई है। क्या? तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? मैंने तो तुझे कुछ बताया ही नहीं है। अरे मुमताज बहन, आप तो जाने क्या क्या कहती रहती हैं। हम खुद ही कंफर्म करते हैं खूबसूरत से जाके। पापा, घर पे सबको पता चल गया पॉलिसी का। नहीं पापा, मैं कैसे डिनाई करती। हाँ ओके पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ओके बाय बाय। आधा वर्ष करते हैं। जीते रहिए। तो फिर तय ये पाया कि अब किराया डबल होगा मकान का। किराया डबल? क्यों? अरे भाई, आप लोगों के लिए डबल किराया देना कौन सा मुश्किल है? और डबल क्यों, हम तो 3 गुना ज्यादा दे सकते हैं किराया बच्चू। माँ जी प्लीज रिलैक्स।
कैसे देंगे इतना किराया? अरे भाई हमें सब पता चल चुका, अब आप 50 करोड़ के मालिकन हैं। ओह गॉड, अब आपको किसने बताया? जी आपकी सास मोहतरमा ने कस्में खा खा कर हमें यकीन दिलाया कि आप 50 करोड़ की मालिकन हुआ ही चाहती हैं। मुस्तकीम साहब, मेरे पास कोई पैसे नहीं आने वाले। तो फिर ये फरमाइए कि आप अमीर हैं या गरीब? फिलहाल मेरे पास 50 करोड़ नहीं है। इसके मरने के बाद ना पैसे हमें मिलेंगे। अरे तो फिर आपसे क्यों बात करें, आप तो गरीब हैं और इनसे हम बाद में बात कर लेंगे। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए, आइए पहले आप। माँ जी, मुस्तकीम साहब, कितने लालची हैं सब लोग। ओए पुत्र, और कितना इंतजार करना पड़ेगा 50 करोड़ का? ओ माँ जी, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बस आप दुआ करें। दुआ करें, दुआ। आधा वर्ष करते हैं। एक बात क्लियर करने के लिए हाजिर हुए हम। देखिए, हम भी एक बात आपको क्लियर कर देते हैं कि पापा जी ने अभी किराया नहीं भेजा, 2 दिन बाद मिलेगा आपको। अरे हम किराया लेने थोड़े हाजिर हुए हैं। तो बताएं फिर। हम ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि जब भी खूबसूरत मरेंगी तो जो करोड़ों रुपए मिलेंगे उसमें से हमारा हिस्सा भी होगा। अरे आपका कौन सा हिस्सा बनता है भाई? इंश्योरेंस के पैसे तो सिर्फ घर वालों के होते हैं। जी जितना हम आप लोगों को जानते हैं, यकीनन इंश्योरेंस की खबर सुनकर आप लोग आराम से तो नहीं बैठेंगे। खूबसूरत को मारने की कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर करेंगे आप। और अगर खूबसूरत को कुछ हुआ तो हम जाकर पुलिस को बता देंगे कि उसे आप लोगों ने मारा है। वैसे आपके मुंह की बात नहीं है, आप बहुत ही घटिया और 2 नंबर आदमी हैं मशीन भाई। आधा वर्ष करते हैं जी, इसीलिए हम अपना मुंह बंद रखने के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर ठीक है, हम सिद्दीकी साहब को फोन करके बता देते हैं कि भाई घर में सबको मालूम पड़ चुका ये 50 करोड़ वाली बीमा पॉलिसी के बारे में कि अब उनकी बेटी की जान खतरे में है और अगर उसको कुछ हुआ तो फौरन आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दें बस। यार मुस्तकीम साहब, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, आप पहले ही शोर मचा रहे हैं यार। जी इसीलिए तो हम अर्ज कर रहे हैं कि चुपचाप हमारा हिस्सा हमारे हवाले कर दीजिए। और मिल जाएगा आपका हिस्सा यार, आपको 1 करोड़ रुपए आएगा। भाई सुभान अल्लाह, गोया के वाह, यानी 50 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ रुपए ली। क्या बातें कर रहे हैं आप यार। बीवी मेरी मरेगी, जिंदगी मेरी बर्बाद होगी, बाकी का सारे पैसे तो मुझे मिलेंगे ना। नहीं यार नबील, सास ससुर के तो कम से कम 5-5 करोड़ होने चाहिए। अच्छा यार ठीक है, दे दूंगा आपको 5 करोड़ रुपया। जाए फिर जाके मारे उसे। हम कैसे मारे हैं भाई? मर्डर तो तुम करोगे ना। ओ भाई क्या हो गया आपको? मैं अपनी प्यारी और लाडली बीवी को अपने हाथों से नहीं मार सकता। ना पुत्र, हाथों से ना मार, फिर पिस्तौल से मार दे। मैं नहीं मारूंगा माँ जी, महमूद साहब मारेंगे अपने हाथों से। इतने पैसे ले रहे हैं। पैसे तो मुस्तकीम साहब भी ले रहे हैं, फिर ये मारे। अरे भाई हम तो मुंह बंद करने के लिए पैसे ले रहे हैं। कत्ल करेंगे तो 1 करोड़ थोड़ी लेंगे, फिर 5 करोड़ लेंगे हम भी। अच्छा यार मिल जाएंगे 5-5 करोड़ आपको यार, खुदा का वास्ता यार। लेकिन ट्राई सबको करनी होगी, मैं बता दूं। और जिसकी ट्राई कामयाब होगी उसको 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। देख शहाना, मैं तेरे लिए क्या लेके आई। क्या लाई है? जहर। क्या? तू समझ रही इसमें जहर मिलाकर लाई हूँ? ना पुत्र, ना तेरे सिर की कसम, इसमें जहर नहीं है। नहीं माँ जी, मैं खाना खा चुकी हूँ। हाँ तो ये खाना थोड़ी है, सूप है। चल इसे पी लेना, फिर उसके बाद बड़ी सुकून की नींद आनी है तुझे। क्यों? आपने इसमें नींद की दवाई मिलाई है? नहीं पुत्र, दवा नहीं है, जहर मिला है, जहर। माँ जी, अब जहर दे रही है मुझे? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। माँ जी, अप्रैल का महीना नहीं है और मुझे सूप नहीं पीना। प्लीज आप जाएं यहाँ से। देख पुत्र, जो तुझसे खुद नहीं ना पिया जा रहा, तो तू मुझे इजाजत दे, मैं तुझे इधर ही पटक के तेरे ऊपर टांग रख के तो ये सूप तुझे पिलाऊं। माँ जी जाएं यहाँ से प्लीज। हाँ? कफील जमील शकील। हाय, बड़ी कुछ चलाक लुमड़ी है तेरी बीवी। एक कतरा सूप नहीं पिया उसने। अरे लाओ ना, मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ मोमो। खाम खा में रिस्क को जाया नहीं करते हैं। नहीं नहीं इशफाक,
इसमें मैंने वो मिलाया हुआ है। वो क्या? ओ महमूद साहब यार, जहर जहर, लेकिन आपको किस बात की टेंशन है यार? आपके जाती जहर के सामने ये वाला जहर कुछ नहीं कर सकता। चले मुस्तकीम साहब, अब आप जाएं और ट्राई मारें। भाई जो हुक्म आपका। 5 करोड़ और 2 करोड़ 7 करोड़। हाँ जी, टोटल 7 मिलेगा, 7। मुस्तकीम साहब, आप यहाँ और ये छुरी? छुरी से हाँ सब्जी काटने आए थे। कहाँ है सब्जी? खैर सब्जी तो हम बाजार से अभी लाए ही नहीं। तो फिर आप यहाँ क्या काटने आए थे मुस्तकीम साहब? गर्दन। गर्दन? किसकी गर्दन? जी मुर्गी की गर्दन। मुर्गी की गर्दन काटने आए थे ना। अच्छा, मुर्गी का है? जी यहीं कहीं होगी, अभी ढूंढ लेंगे हम। मुस्तकीम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी अभी ढूंढ लेते हैं मुर्गी को। बाहर लॉन में गई होगी दाना वाना चुगने। हम ढूंढते हैं उसे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब देखो नबील, तुम महमूद साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो स्विच बोर्ड है ना, इसमें करंट नहीं आ रहा था। मैं जरा चेक करूं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तुम अपना काम करो। देखो अपना मोबाइल। कैरी ऑन, मैं कर लूंगा। आप ये बिजली का काम छोड़े महमूद साहब। अगर आपको कोई करंट लग गया ना तो मेरा खर्चा हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोचा था कि तुम ना ये जरा दोनों तारे पकड़ो, देखते हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाए ना, वरना खामखा में खर्चा हो जाएगा। महमूद साहब, आपका दिमाग ठीक है ना? आप जाए यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूँ। क्या हुआ? नबील मियाँ, ये लीजिए, हम एक ट्राई और किए लेते हैं। महमूद साहब, मेरा ख्याल है एक ट्राई मैं भी और करूं। मुस्तकीम साहब, ये आप तवे के साथ क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं? जी हम रोटियां पकाने जा रहे थे। आप चलेंगी हमारे साथ? नहीं जी, मैंने खाना खा लिया। चलिए फिर भी आप किचन में चलिए हमारे साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊं आपके साथ किचन में? अरे हम आप पर पेट्रोल छिड़ककर आग थोड़ी लगाएंगे। रोटियां पकाने में हमारी मदद कीजिए, हमें रोटी पकानी नहीं आती ना। मुस्तकीम साहब, मुझे आपकी मदद नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। अरे भाई, मरते हुए आदमी को कौन अकेला छोड़ता है? कौन मर रहा है? जिंदगी मौत का कोई भरोसा थोड़ा है। अब हम चलते हैं। लगता है ये गुनाह हमारे हाथ में नहीं लिखा हुआ है। आधा बर्स करते हैं। जीते रहे सब। पुत्र, तेरी बीवी है बहुत ढीठ, वो सारों को मार के मरेगी। ये लगता है हमारी किस्मत में अमीर होना तो लिखा ही नहीं। क्या नबील, हम सब ने ट्राई कर लिया यार, अब एक दफा तुम भी करो ना, तुम्हारी बारी है। नहीं मुल्ला नहीं, मैं अपनी जानू को चंद पैसों के लिए नहीं मार सकता। अरे नबील मियाँ, चंद पैसे नहीं है, 50 करोड़ है। 50 करोड़। 50 करोड़ क्या मुस्तकीम साहब, मुझे कोई 100 करोड़ भी दे तो मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, मैं आप लोगों की खातिर मान तो गया था, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने हाथों से कैसे मारूं भाई? लाख जहरीली सही, लेकिन मेरी बीवी तो है ना। नबील मियाँ, अगर आप इस कदर ही मोहब्बत फरमाते हैं अपनी अहलियत से, तो फिर यह कत्ल का इरादा रहने दीजिए। और दफा कर पुत्र, बाकी की जिंदगी ना हम तेरे ससुर से मांगता कि गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं माँ जी नहीं, मैं अपनी मोहब्बत की खातिर आप लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं मारूंगा अपनी मोहब्बत को,
मैं दूंगा कुर्बानी आप लोगों की खातिर। वो जो तुम हम सब की खातिर दोगे वो कुर्बानी होगी। जी तो दो ना। मेरा भी हो गया, मेरा भी। कैसा कैसा गोया के वाह। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। सारे घर वाले बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। जब से उन्हें पता चला है ना कि मेरी 50 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस हुई है, सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे जान से ही ना मार दे। पापा प्लीज मुझे अपने पास बुला रहे हैं। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही तुम्हें वहां से निकलवा लूंगा। तुम ऐसे करो, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो, मैं फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। जी जी पापा। ओके थैंक यू। ओके बेटा। हाँ। जानू जानू जानू, अब क्या तुम सारा दिन इस कमरे में छुपी रहोगी? नहीं नबील, मैं पापा के पास जा रही हूँ। लेकिन क्यों जानू? क्योंकि तुम सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। अरे जानू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ये तकिया उठाऊंगा, उठाकर तुम्हारे मुंह पे रखूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ नबील यही लग रहा है। तो जानू तुम्हें ठीक लग रहा है ना? नहीं नहीं नबील, तुम्हारे हाथ में तकिया, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो गया जानू? तुम नींद में तकिया तकिया कर रही थी, मैं समझा तुम्हें तकिए की जरूरत है। बहुत बड़ा ख्वाब देखा है मैंने नबील। पापा का फोन। हेलो। हाँ बेटा खूबसूरत, अरे भाई तुम्हें ये बताने के लिए टेलीफोन किया था कि तुम्हारे नाम की एक छोटी सी पॉलिसी दी है मैंने। कितनी छोटी पापा? ये कोई 50 करोड़ की। नहीं नहीं। चल यार चल, उस बार चल।